हेलो एवरीवन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के सामाजिक अध्ययन की किताब हमारा भारत में पाठ 4 भारत की नदियां और उनके मैदान। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ही होगा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ, उत्तरी मैदान किन नदियों से मिलकर बना है। तो बच्चों, उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं हमें ये पता लगाना है। तो जो उत्तरी मैदान में है वो सिंधु नदी और गंगा नदी बहती है। सिंधु नदी जो कि भारत और पाकिस्तान से होकर निकलती है और गंगा नदी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है। तो बच्चों, ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो बच्चे, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, फर्स्ट है, पहाड़ों से बर्फ पिघलने से नदियों का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी नदियां वहां से उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है, नर्मदा व तापी नदियां सागर में मिलती हैं। तो बच्चों, नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये दोनों अरब सागर में मिलती हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद नगर नदी के किनारे बसा है। तो इलाहाबाद नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो बच्चों, ये गंगा नदी के किनारे बसा है, क्योंकि इलाहाबाद जो है वो उत्तरी दिशा में है और जो गंगा है वो भी उत्तर दिशा की नदी है। नेक्स्ट है, मैदानों में आते ही नदी का बहाव हो जाता है। तो बच्चों, जब मैदान में नदियाँ आती हैं तो उसका बहाव जो पानी होता है तो पानी का बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, हिमालय का क्या अर्थ है। तो बच्चों, हिमालय जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, हिम प्लस आलय, यानी कि इसका अर्थ है, हिम बोलते हैं बर्फ को, तो इसका अर्थ है बर्फ का घर। क्वेश्चन 2 है बच्चों, मैदान किसे कहते हैं। तो समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। समतल बोलते हैं बिल्कुल प्लेन, तो उस भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 3 है, हिमानी किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं, यानी कि जब पर्वत पर जमने वाली जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और नीचे जब बहने लगती है और नदी का रूप लेने लगती है तो उसे हिमानी कहते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ किसे कहते हैं। तो बच्चों, पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। क्वेश्चन 5 है बच्चों, नदियों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, सभी नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती हैं। यह खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, यानी कि जो मिट्टी नदियों में बहकर आती है, नदियों के जल से विद्युत बनाई जाती है। इसके पानी से खेती की सिंचाई की जाती है। अब बच्चों देखिए, नीचे दी गई नदियों को भारत के रेखा मानचित्र पर दिखाइए। गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ है, यहाँ पर उत्तर दिशा में है। अब है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के नीचे है। अब देखते हैं कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है बच्चों साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में। कावेरी नदी, कावेरी नदी भी दक्षिण दिशा में है। गोदावरी नदी तो ये भी दक्षिण दिशा में है और महानदी जो है वो पूर्वी दक्षिणी दिशा में है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।